डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये जो हम भी जानना चाहते हैं कि 5 ऐसी आदत, गलत आदत कह लें, बुरी आदत कह लें कि जो किडनी के इश्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो है वो हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक चीज़ है। सो अपनी रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज नहीं तो एटलीस्ट वॉक जो है वो ऐड करें। फिर उसके बाद जो है वो आपके ईटिंग हैबिट्स, सबसे ज़्यादा जो है वो अब जंक फूड्स एंड जो ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं बच्चे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और हम इसको देख रहे हैं कि बहुत कॉमन होती जा रही है किडनी डिज़ीज़ अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। अच्छी ईटिंग हैबिट्स नहीं है बच्चों की, जंक लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। फिर उसके बाद यूजुअली जो है वो अब ये हो गया है कि रात को बच्चे लेट जागते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी अब तो लेट तक जागते हैं। फिर वो जब जागेंगे तो भूख भी लगती है और फिर वो गलत टाइम पे खाना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा जो है वो पानी का कम इस्तेमाल जो है वो अपनी हमें रूटीन में जो है वो अच्छा रखना चाहिए। स्पेशली हमारे जो है वो यहाँ का वेदर इस किस्म का है कि जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट आता है। अब गुर्दों का काम क्या है, उन्होंने सारी बॉडी से खून की सफाई करनी है। अब जितना आप जहाँ पे भी पानी सफाई के लिए हम यूजुअली पानी इस्तेमाल करते हैं, जितना पानी जो है वो गुर्दों से पास करेगा उतना जो है वो बेहतर जो है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगी कि ज़्यादा पानी पीने से भी मसला बन जाता है, तो एक हेल्दी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए पानी की? नॉर्मल जो लोग हैं उनको 2 से 2.5 लीटर यानी कि 8 से 12 ग्लास जो है वो पानी लेना चाहिए 24 आवर्स में। 24 आवर्स ये मस्ट है, ये इतना। हाँ, 2 लीटर 2-2.5 तो आपने लेना है। उसकी रीज़न ये है कि वो अब हम बाहर निकलेंगे, जब थोड़ा सा मौसम और मज़ीद चेंज होगा तो उसमें पसीना है, वो सारी है, तो वो सारे एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो है वो लोग जिनको कोई गुर्दों की बीमारी है या ऐसे लोग जो स्टोन फॉर्मर्स हैं, उनके लिए जो है वो चीज़ डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके गुर्दे मतलब अपनी बेसिकली गुर्दों की स्टेजेस हैं, बीमारी की स्टेजेस हैं, CKD जिसको हम कहते हैं। तो CKD में अगर एडवांस डिजीज़ है तो उसमें क्योंकि गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, पानी को भी बॉडी से गुर्दों ने ही निकालना है, तो वो जब नहीं निकलेगा तो पानी जो है वो बॉडी में इकट्ठा होगा, उसमें ज़्यादा पानी पीना डेफिनेटली नुकसानदेह। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई गुर्दों का इशू है तो आपने अपने मौलज के मशवरे से ही करना है। और अगर किसी को स्टोन डिजीज़ है जिनके बार बार गुर्दे में पथरी बनती है तो उनके लिए तो मस्ट है कि वो 3-3.5 लीटर पानी जो है वो लें, क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन जो है वो उससे रुकेगी, वो कम होगी। पथरी बनती किस वजह से? पथरी बनने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। डिफरेंट तरह के स्टोन्स होते हैं जिसमें यूरिक एसिड का स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, मोस्ट कॉमनली कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। और कुछ जो है वो फैमिली में रन करती है स्टोन डिजीज़ेस। और वो फैमिली में कुछ तो इस किस्म की भी होती हैं जो अल्टीमेटली गुर्दों को ख़राब इस हद तक कर देती हैं कि पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो उसमें जो है वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और वैसे भी जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर हैं जिनकी बार बार पथरी बनती है, उसमें जो है वो अगर उनको यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल आप अच्छा अपना कंट्रोल रखें। वो डाइट जिसमें यूरिक एसिड हाई कंटेंट में है, जैसे प्रोटीन, ये रेड मीट है, स्पिनच है, ये इस तरह की वेजिटेबल्स जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा हैं, वो आपने कम इस्तेमाल करनी है। प्लस अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन रहे हैं तो बेसिकली ऑक्सलेट की वजह से बनते हैं। उसमें ये हमारी पालक, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, पाक पतन से वगैरह की बात कर रहे हो, कैसे है? ठीक ठाक है? ठीक है, आप क्या सवाल आपका? जी, ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो है ना, ये ब्लड प्रेशर की वजह से पथरी बनती है, ये इसकी क्या रीजन है, बेसिक रीजन क्या होती है? जी, आप प्रोग्राम हमारा देखते रहे। मैं डॉक्टर साहिबा से यही सवाल किया, वो बता रही हैं डिटेल में कि पथरी किस वजह से बनती है। अच्छा, पथरी तो मैंने आपको बताया जैसे डिफरेंट कॉजेज़ हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी बनती है। हाई ब्लड प्रेशर को मैं बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पथरी नहीं बनती, लेकिन ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने बहुत जो है वो फोकस करना है उस पर और उसको प्रॉपरली और टाइमली ट्रीट करना है। बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है वो 2 रीज़न से हो सकता है, या तो बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो वैसे ही एक एज के साथ जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं
वो होती है। अदरवाइज़ जो है वो ब्लड प्रेशर यंग एज में अगर आ रहा है तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होती है। अब उस रीज़न को देखना बहुत ज़रूरी है। 90% केसेस में गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, गुर्दों की बीमारी। सो गुर्दों की बीमारी की पहली अलामत जो है वो यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको अपने रूटीन के कुछ टेस्ट जो किडनी के हवाले से हैं वो ज़रूर करवा लेने चाहिए। वो बहुत सिंपल से टेस्ट हैं जिसमें यूरिन कंप्लीट का एक सिंपल यूरिन का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड है, और दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट है। सो ब्लड प्रेशर को कभी भी नहीं इस तरह से लेना कि जी ये एक ब्लड प्रेशर है जो कॉज कर रहा है डिफरेंट चीज़ें। बेसिकली ब्लड प्रेशर यंग एज में किसी ना किसी कॉज की वजह से। लेकिन यंग एज में स्ट्रेस की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर वेरी करता है? यूजुअली स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपने किडनीज को कैसे महफूज करें? बिल्कुल, डायबिटीज़ जो है इट्स द नंबर 1 कॉज राइट नाउ जो रीनल फेलियर का कॉज बन रही है, गुर्दों के फेलियर का बाइस बन रही है। और हमारे जो सेंटर में डायलिसिस सेंटर्स में पेशेंट हैं उसमें से 90% पेशेंट वो हैं जो डायबिटिक्स हैं। सो उसकी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वही अगेन लाइफस्टाइल आपने अपना मॉडिफाई करना है, उसमें आपने अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज इज़ मस्ट। अपना खाने पीने का जो है वो इस तरह से करें और अपना जो 3 महीने की शुगर है वो चेक करवाएं हर 3 महीने बाद, और ये देखें कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल्ड है। स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है और जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की वजह से रीनल डिजीज़ है, उनको तो बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि जिनकी फैमिली में गुर्दों की बीमारी है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कि उनको रीनल फेलियर हो। तो इसलिए डायबिटिक कंट्रोल, लाइफस्टाइल चेंजेस और हर 3 माह बाद अपनी शुगर का चेक करवाएं। और इसके अलावा जो है आपने अपने हर साल जो है वो वही टेस्ट जो मैंने अभी बताए हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड, यूरिन कंप्लीट और किडनी फंक्शन टेस्ट जिनको RFTs कहते हैं, वो हर साल ये जो है वो रिकमेंडेशंस हैं कि आपने हर साल ये ज़रूर करवाने हैं। डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है यंग एज में बिलखसूस अगर हो रहा है तो वो किडनीज की वजह से हो सकता है, इसलिए इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये अदर वे अराउंड भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर होता है। ऐसा भी है कि कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर होता है, लेकिन वो कुछ एक तो एज का ज़रूर। बेसिकली मसला ये है कि हमारे पास ना अमूमन जब पेशेंट आता है तो वो रीनल फेलियर के साथ आता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत अरसे से चल रहा होता है। वो कहता है मुझे 2 साल से ब्लड प्रेशर था, वो लोकल जाता है, दवाई लेता है। हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि हम लोग खुद जाते हैं क्लिनिक पे, क्लिनिक पे नहीं, फार्मेसी पे, और कि हमें ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें आप, वो दे देते हैं और वो खाते रहते हैं। हो सकता है वो दवाई जो है आपके लिए सूटेबल ना हो, और ब्लड प्रेशर की वजह जो है वो नहीं हमें मालूम। हाइपरटेंसी जो मेडिसिन है वो भी हमारी किडनीज पर असर करती है? बेसिकली वो असर तो नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हमें मॉनिटर्ड देनी पड़ती हैं, हमें उनको देख के देना पड़ता है कि आया पेशेंट को सूट कर रही है या नहीं कर रही। और इसी तरह से बाकी भी जो चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास दर्दों की दवाइयाँ बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है रीनल फेलियर का, गुर्दे फेल करने का। पेन किलर्स बिल्कुल। सो पेन किलर्स आपने बहुत सोच समझ के, ये नहीं कि सर में दर्द हुई है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, अभी कल ही मैं एक पेशेंट से बात कर रही थी, उन्हें ना ब्लड प्रेशर था ना शुगर थी, उन्होंने सिर्फ पेन किलर्स, उन्हें माइग्रेन था और उसके लिए जो है वो अमूमन जो है, और बैक एक थी, उसके लिए वो अमूमन जो है वो दर्दों की दवाइयाँ लेती थी और उससे उनका जो है वो किडनी फेल हो गया, वो डायलिसिस पे हैं। सो ये चीज़। अच्छा, फिजी ड्रिंक्स का बता दें क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे और इसके अंदर ही प्रोटीन शेक्स भी ऐड करते हैं। बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं ना ये किडनी पे स्ट्रेस डालती हैं, ठीक है ना, उसमें क्योंकि हर चीज़ का अखराज वो किडनी से होना है। फिर ये फिजी ड्रिंक्स जो हैं ये सिर्फ आपकी किडनीज़ पे असर नहीं कर रही होती, ये बेसिकली आपके सारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं। ऑब्वियसली उसमें शुगर कंटेंट है, बाकी चीज़ें हैं, वो फिर आपकी ओबेसिटी का कॉज बनती हैं, मोटापे का कॉज बनती हैं। और मोटापा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म के हर हिस्से को असरअंदाज कर रहा है, जिसमें दिल, गुर्दे और हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। तो उसमें हम जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो ये फिजी ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक्स, दे आर नॉट मतलब कभी ले लिया वो, दैट्स एन अदर थिंग, लेकिन रूटीन में दे आर नॉट गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई 5 ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर ऐसे हेल्दी
डाइट बता दें, टिप्स बता दें कि हम हमारी किडनी जो है ना उससे हेल्दी रहे। बिल्कुल, सबसे पहले तो वही वाटर इनटेक Water आपने intake। इंक्रीज करना है। दूसरी चीज़ आपने अपने खाने में जो है वो प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन डाइट जो जैसे रेड मीट है उसको एक मुनासिब अमाउंट में लेना है। जैसे सही। हमारे ये एक कॉन्सेप्ट है जनरली जी, ताकत वाली चीज़ें जो है ना ये पाए और ये हाँ मतलब जी, जी। मगज़ इस तरह की चीज़ें, सो उसको एक मतलब तरीके से लेना है। सैलड ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा जो है वो अपने खाने में जो है वो नट्स वगैरह ऐड करें, लेकिन एक तरीके से हर चीज़ को आपने एक तरीके से मतवाज़न ग़िज़ा जो है जिसको कहते सही। हैं, जिसमें हर न्यूट्रिशन हो। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसमें फिर आपने अपनी डाइट को उसी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया रिजवी साहब, आपने वक्त दिया।